भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ट्रंप प्रशासन से सवालें पूछकर चर्चा में आ गए हैं। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नाम लिए। इसी के साथ ट्रंप भारत की चुनावी व्यवस्था की भी तारीफें किए हैं। भारत में जिस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया सशक्त दिखाई देता है, इसी प्रकार की प्रक्रिया ट्रंप अपने देश अमेरिका में भी अपनाना चाहते हैं। ट्रंप भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ की है। ऐसे में बीजेपी सरकार को जनता के बीच विपक्ष के खिलाफ बोलने का एक मौका मिल गया कि विपक्ष केवल भारत की चुनाव आयोग और भारत की चुनावी व्यवस्था पर बेतुकिया सवालें उठाते हैं। भारत में चुनावी व्यवस्था इतनी अच्छी दिखाई देता है कि भारत की चुनावी व्यवस्था को लेकर अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तारीफ किए हैं और भारत वाला ही नीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सरकार तो जनता के बीच जाकर यह बातें तो जरूर कहेंगे। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहे हैं कि इसी महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हमारे प्रशासन से पूछें कि वैध फोटो और पहचान पत्र के बिना अमेरिका में चुनाव कैसे करवा सकते हैं। भारत की पिछले चुनाव में 64.6 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिए। इनमें से 1% से भी कम में लोग मेल के द्वारा अपना मतदान किए। भारत में जब मतदाता बूथों पर वोट देने के लिए जाते हैं तो भारत की हर मतदाता के पास वैध फोटो और पहचान पत्र होना जरूरी है। हमें भी सेव अमेरिका एक्ट को पारित कराने की आवश्यकता है। ट्रंप प्रशासन से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ये सवालें पूछे थे, जिसके बाद इसकी जवाब में ट्रंप हैं जो अपना जवाब दिए हैं। ज्ञानेश कुमार के नाम लेकर भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ किए हैं। ऐसे में क्या अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के संग दोस्ती करने के साथ साथ क्या वे भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भी दोस्ती करने की चाह रख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद पवन खेरा कहें कि कृपया ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाएं और उन्हें वहीं रखें। अगली उपलब्ध फ्लाइट से ईवीएम भी भेज देंगे। पवन खेरा का कहना है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप को भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भरोसा है तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाकर अमेरिका में ही रखें और उनसे अमेरिका में खूब चुनाव करवाएं। अमेरिका में चुनाव होता है तो अमेरिका की सभी नागरिक के लिए नियम एक जैसा नहीं है। अमेरिका में चुनावी संबंधित मतदाताओं को पहचान करने के लिए यह अमेरिका की राज्य दर राज्य तय करते हैं कि उस राज्य में वोटिंग होता है तो मतदाताओं को किस प्रकार पहचान किया जाएगा। अमेरिका की 14 राज्य और वाशिंगटन डीसी में मतदान केंद्रों पर कोई पहचान पत्र या आईडी दस्तावेज दिखाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आमतौर पर मतदाता के हस्ताक्षर या किसी अन्य जानकारी से उनकी पहचान को सत्यापित किया जाता है। अमेरिका की 33 ऐसे राज्य हैं जिस राज्य में वोट पड़ता है तो मतदाताओं को किसी न किसी प्रकार की दस्तावेज दिखाना होता है, जबकि अमेरिका की 23 ऐसे राज्य हैं जहां पर मतदाताओं को फोटो आईडी दिखाना पड़ता है वोट देने के समय। इससे यह पता चलता है कि अमेरिका में सभी नागरिक के लिए एक जैसा वोट देने की प्रक्रिया नहीं है। अमेरिका की अलग अलग राज्यों की अलग अलग नियम है कि उस राज्य में अमेरिका की नागरिक किस प्रकार अपने वोट देंगे। वोट देते समय वैध फोटो या फिर पहचान पत्र की मांग किया जाएगा। ये सभी राज्यों में लागू नहीं होता है, बल्कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग नियम दिखाई देता है। इसी के चलते ट्रंप सेव अमेरिका एक्ट को सीनेट से पारित करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसे विधेयक को लेकर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच मतभेद दिखाई दे रहा। ट्रंप का कहना है कि अगर ये विधेयक सीनेट से पारित हो जाएगा तो अमेरिकी चुनाव में धोखाधड़ी नहीं होगा। सेव अमेरिका एक्ट आखिरकार है क्या? यह अमेरिकी मतदाता पंजीकरण और
मतदान से जुड़ी नियमों को और सख्त करने वाले एक प्रस्ताव है। इस विधेयक में ये कहा गया है कि अमेरिका में वोट देते समय मतदाता को वैध फोटो या फिर पहचान पत्र को अपने साथ रखना जरूरी है। ये नियम आज भी अमेरिका में लागू हैं, लेकिन ये नियम अमेरिका की सभी राज्यों में लागू नहीं है और ये सभी राज्यों में इसी नियम को लागू करने के लिए ट्रंप सेव अमेरिका एक्ट को सीनेट से पारित करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि अमेरिका की संघीय चुनाव में किसी दूसरे देश के नागरिक वोट न दें, केवल अमेरिका के ही नागरिक अमेरिकी चुनाव में अपनी वोट दें। इसी के चलते इस विधेयक को लेकर ट्रंप सबसे ज्यादा बल दे रहा है। भारत में भी ऐसा ही काम किया गया है कि भारत के चुनाव में केवल भारत के ही नागरिक वोट दें। इसके लिए भारत की चुनाव आयोग देश की अलग अलग राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि मतदाता सूची की SIR किए। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की SIR होने के बाद 91 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से तर्क ये दिया गया कि इनमें से कुछ डुप्लीकेट वोटर मिले, जबकि कुछ वोटर मृत पाए गए हैं, जबकि कुछ ऐसे वोटर्स मिले हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं, जिसके बाद मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए। 91 लाख मतदाताओं के नाम कटने के बाद सुप्रीम कोर्ट 19 ट्रिब्यूनल को नियुक्ति किए थे। 19 ट्रिब्यूनल की नियुक्ति होने के बाद पश्चिम बंगाल में 34 लाख से ज़्यादा मतदाता ट्रिब्यूनल के पास अपनी अपील दायर किए थे। कर्नाटक में चले जाइएगा तो कर्नाटक में SIR होने के बाद अभिनेता प्रकाश राज के नाम मतदाता सूची से उनके नाम को हटा दिया गया। चुनाव आयोग की तरफ से तर्क ये दिया गया कि अभिनेता प्रकाश राज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं, इसी के चलते उनकी नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। अब प्रकाश राज को मतदाता सूची में अपनी नाम जोड़वाना है तो फॉर्म 6 को भर दें, तब जाकर उनकी नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। मतदाताओं के नाम काटने के बाद फॉर्म 6 से भरने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा तर्क दिया जा रहा। एक सवाल अब ये भी आ जाता है कि पश्चिम बंगाल में 91 लाख मतदाताओं के नाम कटने के बाद अब वैसे मतदाता को इस बातों को लेकर डर सता रहा कि सरकार अब राशन कार्ड में हमारी नाम काट देंगे। हमारी नागरिकता और भविष्य को लेकर हमें चिंता सता रहा है कि सरकार हमारी नागरिकता को देखते हुए देश से बाहर कर देंगे। अब सवाल ये भी आ जाता है कि अगर कोई अवैध मतदाता की नाम वोटर लिस्ट से कटने के बाद क्या राज्य सरकार और वैसे मतदाता की राशन कार्ड से नाम कटकर उनकी राशन पाने को रोक सकते हैं? अगर वो वैसा कोई अवैध मतदाता मिला है तो उनको भारत के चुनाव में वोट देने से भले ही रोक सकते हैं, लेकिन राशन पानी को रोककर उनकी पेट पर लात मारना ये राज्य सरकार को कदापि उचित दिखाई नहीं देता है। अगर कोई भी राज्य सरकार और वैसे मतदाता के खिलाफ राशन कार्ड में उनकी नामें काटकर राशन पानी को रोकते हैं तो वैसी राज्य सरकार के ऊपर सवाल खड़ी किया जाएगा, क्योंकि अगर बांग्लादेश के लोग भी अगर पश्चिम बंगाल में आकर भारत की मतदाता सूची में अपने नाम जोड़वा लिए हैं तो वैसे लोगों को भले ही वोट देने से रोक सकते हैं, लेकिन उनकी पेट पर लात मारना ये कहीं से भी उचित दिखाई नहीं देता है। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नामे लेकर भारत की चुनावी व्यवस्था को खूब तारीफ किए, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप क्यों भूल गए कि कोलकाता में ही कम से कम एक स्ट्रांग रूम में 4000 EVM मशीनें जलकर खाक हो गया। इनमें से कम 10 विधानसभा सीटों पर पश्चिम बंगाल की ऐसी सीटों पर EVM का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 4000 EVM खाक हो गया। ये बातों को आखिरकार ट्रंप कैसे भूल गया?